आपने महाभारत में सुना होगा कि कैसे अर्जुन का मन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गया था और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर उसके मन को स्थिर किया। ये कई बार हमारे मन में भी कई सवाल उठते हैं, तो चलिए कुछ ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं गीता के पहले अध्याय से, श्लोक संख्या 30 से। तो पहला प्रश्न है कि अर्जुन का मन युद्ध के समय भ्रमित क्यों हुआ था। अर्जुन मोह और धर्म के बीच फंस गए थे। एक ओर उनका कर्तव्य था यानी कि धर्म युद्ध, और दूसरी ओर उनका परिवार जिसके स्नेह और भावनाओं से बंधे थे। यही द्वंद्व उनके मन की दुर्बलता बन गया। दूसरा प्रश्न है, क्या मन ही हमारे दुखों का कारण है? जी हाँ, उपनिषद यही कहती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। जब मन विषयों में लिप्त होता है तो वो बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब वही मन भगवान में लीन हो जाता है तो मोक्ष के द्वार खोल देता है। तीसरा प्रश्न, मन को शत्रु बनने से कैसे रोका जाए? बस एक ही उपाय है, भक्ति। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, तो मन बंधता नहीं बल्कि मित्र बन जाता है। चौथा प्रश्न, अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशव कहकर क्यों पुकारा? भगवान कृष्ण ने क्योंकि केसी नामक असुर का वध किया था, इसलिए इनका नाम केशव पड़ा। पांचवा प्रश्न है, क्या केवल मन पर विजय पाने से ही शांति मिलती है? उत्तर में भगवत गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए जीवन के उतार चढ़ाव समान हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है, भीतर से भी और बाहर से भी। छठा प्रश्न है, मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? फिर उत्तर एक ही है, भक्ति योग। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वार्थ कृष्ण में निहित है। जब हम अपने मन को कृष्ण के चरणों में बांध देते हैं तो वह हमारे सबसे बड़े शत्रु से सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। सातवां प्रश्न है, क्या योग सिद्धियां मन को जीतने में मदद करती हैं? उत्तर है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने भी सिद्धियों का त्याग कर दिया ताकि हमें सिखा सकें कि बिना भक्ति के मन पर अस्थायी विजय असंभव है। मन को जीतना है तो उसे भक्ति की रस्सी से बांधना ही होगा। तो क्या आप भी अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? तो चलिए श्री कृष्ण के चरणों में उसे अर्पित करते हैं। इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और कृष्ण कथा का श्रवण करें। मन शांत होगा और जीवन सार्थक। हरे कृष्णा।